अस्सलाम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो ऐसा कौन सा सामान है, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता रात को अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाए तो आपके पास वो सब कुछ होना चाहिए, ताकि आप जो है फ़ौरन यूज़ कर सको, ताकि सुबह तक फिर उसकी तबीयत या तो ठीक हो जाए या फिर आप डॉक्टर के पास जा सको। तो आज ये सारा सामान जो कि बहुत ज़रूरी है आपके घर में होना, तो मैं आज यही शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी छोटा बेबी है तो उसके लिए इन सब सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है ये रैशेस के लिए, ये पाउडर है और ये क्रीम है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी बेबी का डायपर चेंज करती हूँ तो मैं पहले पाउडर यूज़ कर लेती हूँ, और अगर उसे रैशेस हो जाते हैं तो फिर मैं ये रैशेस की क्रीम यूज़ करती हूँ। दोनों बेस्ट हैं। और अगर रैशेस हो जाएँ तो फिर मैं पहले क्रीम और फिर उसके ऊपर पाउडर अप्लाई करके फिर मैं डायपर चेंज करा देती हूँ। डायपर मैं दिन में नहीं पहनाती, मैं रात को ही पहनाती हूँ, लेकिन फिर भी अचानक से मतलब अभी देखो उसकी तबीयत ठीक है और 5 मिनट ही गुजरते हैं कि उसका पूरा प्राइवेट एरिया जो है वो रेड हुआ होता है, अचानक ही रैशेस आ जाते हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये दोनों मैं लाजमी अपने पास रखती हूँ यूज़ करने के लिए। ये क्रीम भी बहुत अच्छी है। जब भी वो सुसु पोटी कुछ भी करती है तो मैं क्रीम लगा लेती हूँ और उसके ऊपर क्रीम पाउडर लगा लेती हूँ। दिन में जितनी बार भी वो सुसु पोटी करे तो मैं ये दोनों चीज़ें लगाती रहती हूँ, जिससे उसके रैशेस बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद डाइगेस। बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 4-5 महीने से छोटे बच्चे, उनको गैस का इशू बहुत ज़्यादा होता है। आए दिन मतलब उनको गैस इश्यूज़ इतने हो रहे होते हैं, वो इतना रो रहे होते हैं गैस की वजह से। तो डाइगेस तो लाज़मी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बच्चा जब तक बैठना शुरू नहीं करता या क्रॉलिंग शुरू नहीं करता उसको गैस का इशू बहुत ज़्यादा होता रहता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डाइगेस भी काम नहीं करता, तो इसके साथ ये इन्फाकोल ड्रॉप्स, ये बहुत अच्छे हैं, डाइगेस से भी ज़्यादा अच्छे हैं। डाइगेस भी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं पंजाब गई थी और वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपनी बेबी को गाय का दूध शुरू कराऊँ, क्योंकि वो फार्मूला मिल्क पीती है। तो वहाँ पे जो है मिलावट वाला दूध नहीं मिलता, प्योर गाय का दूध ही होता है, उसमें पानी वानी कुछ नहीं मिलाते, क्योंकि सबके अपने अपने जानवर होते हैं वहाँ पे। तो मैंने उसको शुरू करा दिया था ये देखने के लिए कि चलो देखते हैं कि उसे रास आता है या नहीं आता। तो 2 दिन तक वो अच्छे से पीती रही। उसके बाद जो है उसकी तबीयत बिगड़ गई, इतनी पूरी तरह से उसे गैस हो गई थी। और डाइगेस तो मैं रेगुलर ही उसे दे रही थी, लेकिन इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर हमें किसी ने जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट सजेस्ट किए, तो हम उनके पास गए थे। तो उन्होंने जो कहा कि कभी कभी डाइगेस भी असर नहीं करता बच्चों पे, तो उन्होंने ये इन्फाकोल ड्रॉप्स दिए थे। इससे 1 दिन में ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये भी बेस्ट है और ये दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करती हूँ। और उसके बाद अर्कशीरी, ये तो हर घर में ही मौजूद होती है बच्चों के लिए। इससे जो है बच्चों के पेट का दर्द, मोशन की जो मरोड़ें हो रही होती हैं या फिर दाँत निकाली का जो दर्द होता है, उससे बहुत अच्छा इसका फ़र्क पड़ता है इसके यूज़ से। तो जब बच्चा छोटा होता है 3 महीने या 4-5 महीने का, तो उसको जो है कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास ग्राइप वाटर है तो आप दोनों ही पिला सकते हो, थोड़ा वो और थोड़ा ये, दोनों ही अच्छे हैं और रोज़ ही इनको जो है पिलाना चाहिए। और फिर बच्चे को अचानक से बुखार भी आ जाता है। बच्चों की तबीयत ऐसी है कि पलक झपकते ठीक और पलक झपकते बीमार। तो बुखार के लिए तो हर घर में पैनाडोल होती ही है, और कभी बुखार इस तरह का आ जाता है कि पैनाडोल से भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर डॉक्टर डोलर सिरप जो है रिकमेंड करते हैं, तो इससे फ़र्क पड़ जाता है। ये सिर्फ बुखार के लिए नहीं, और भी बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो पैनाडोल ही सही है। तो ये भी बहुत अच्छी सिरप है, ये तो लाज़मी घर में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि बुखार कभी भी बच्चों को आ सकता है। पता नहीं पैनाडोल की ये कैप हमेशा मेरे ही ऐसे लूज़ होते हैं या सारी बोतल्स ही ऐसी होती हैं। मैंने जितने भी पैनाडोल के कैप लिए हैं वो सारे ऐसे लूज़ होते हैं, जब ऐसे गिरती है तो सारी पैनाडोल की सिरप ख़त्म हो जाती है। खैर, ये तो हो गए। और उसके बाद सर्दी, बच्चों को गर्मियों में भी बच्चों को अचानक से सर्दी लग जाती है, सीना ख़राब हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, तो उसके लिए जो है बुखार के साथ सर्दी भी हो जाती है बच्चों को, तो ये नोर्सलाइन ड्रॉप्स हैं। नाक बंद जब बेबी की हो जाती है तो ये ड्रॉप्स डालने से नाक जो है खुल जाती है, तो बच्चा रात को सुकून से सो सकता है। ज़्यादातर रात को ही बच्चों की नाक बंद होती है, तो ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये बहुत अच्छे होते हैं नोर्सलाइन ड्रॉप्स, जैसे ही आप डालोगे तो इससे बच्चे की नाक खुल जाती है। एक ड्रॉप एक नाक में और कुछ सेकंड रुक के फिर दूसरी नाक में दूसरा ड्रॉप डाल देने से ये बिल्कुल सही हो जाता है इससे बेबी। और अगर नाक बहुत ज़्यादा बह रही है तो उसके लिए जो है
सक्शन बल्ब भी आता है, तो उससे जो है जितना भी म्यूकस होता है बच्चे का वो उससे निकल जाता है। और इसके साथ ही बच्चा बहुत ज़्यादा नज़ले की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा होता है और उसकी आंखों में जो है एलर्जी वगैरह भी हो जाती है, आंखें ख़राब हो रही होती हैं नज़ले की वजह से। तो मैं ये रेजिक्स सिरप है ये यूज़ करती हूँ। ये सिर्फ एक पर्पज़ के लिए नहीं, ये आप देख सकते हो, ये 4 पर्पज़ के लिए है। तो ये बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा नाक बह रही हो बच्चे की, आँखों में एलर्जी हो जाती है, आँखें अजीब से ख़राब होने लगती हैं, ख़ारिश होने लगती है, तो ये अच्छी सिरप है। वैसे तो नज़ले में कोई सिरप नहीं देनी चाहिए, लेकिन बच्चा बहुत तकलीफ़ में होता है तो हम देख नहीं सकते, तो फिर इस वजह से ये मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरा कि बच्चे को खांसी भी हो जाती है, तो खांसी के लिए जैसे नज़ला होता है उसके फ़ौरन बाद जो है खांसी भी शुरू हो जाती है, तो खांसी के लिए ये एक तो शहद, ये हमारा अपना है, हमने कहीं से ख़रीदा नहीं है, दरख्त पे खुद ही शहद, मतलब छत्ता बना हुआ था तो वो निकाल के फिर उसमें से ये शहद निकाला था। तो जब भी बच्चे को रात को खांसी होती है तो थोड़ा सा बस ऐसे उंगली डिप करके फिर उसकी ज़बान पे लगाएं और वो खुद चाटने लग जाएगा, तो इससे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है शहद से भी। लेकिन अगर इससे भी फ़र्क ना पड़े तो फिर कॉफ़र ड्रॉप आते हैं, ये हर्बल ड्रॉप है, ये भी बहुत अच्छे हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ करके देखे हैं, इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और शहद सर्दियों में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, बच्चों को जो सर्दी लग जाती है और सर्दी ना लगे तो इस वजह से शहद का भी यूज़ किया जाता है। और जब बच्चा दांत निकाल रहा हो तो उसके मसूड़ों में तकलीफ़ हो रही होती है, तो हल्का सा शहद उंगली पे लगा के उसके ऐसे मसूड़ों पे लगा देना चाहिए, तो उससे भी बच्चे को काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। और उसके बाद ये चेस्ट रब बेबी के लिए आता है। बच्चा बहुत ज़्यादा उसके सीना ख़राब हो रहा होता है, उसको नज़ला हो रहा होता है, खांसी हो रही होती है, काफ़ी सर्दी लगी होती है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी मैं यूज़ करती हूँ। 3 महीने से छोटे बच्चों को यूज़ नहीं करना चाहिए, 3 महीने से बड़े बच्चों पे ये यूज़ करना चाहिए। ऐसे हल्का सा बस ऐसे टच करना होता है और आप चेस्ट पे लगा सकते हो और पीछे पीठ पे लगा सकते हो और पाँव के तलवे पे लगा सकते हो। और दूसरा, जब बेबी को बहुत ज़्यादा मतलब उसकी सीना जकड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा खर खर की आवाज़ें आ रही होती हैं, बच्चे का सीना तो हमेशा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है जब वो छोटा होता है, तो मैंने ये बेबी इन्हेलर है जो कि मैंने दराज से बाय किया था, ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है, ये इसको हाफ़ पानी से जो है भर दिया जाता है और फिर ये स्विच लगा दिया जाता है इसका, और फिर ये गर्म हो जाता है और उसके बाद जो है यहाँ से भाप निकलती है। 1 मिनट, ये है, इसको ऐसे अंदर लगा दिया जाता है और इसको आप मूव भी कर सकते हो जहाँ जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहो, ऊपर नीचे जिस भी डायरेक्शन में। और ये थोड़ा सा बच्चे से दूर रख के फिर इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ही ये दिया हुआ होता है, जैसे कि अगर डॉक्टर ने कोई दवाई दी हो बच्चे के लिए, ये उसमें रख दिया जाता है, या फिर आप इसमें जो है ये बाम वगैरह भी रख के फिर इसको जो है इसके अंदर रख के फिर भाप दी जाती है बच्चे को, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने बाय की थी तो मैंने सर्दियों में काफ़ी इसे यूज़ किया था, बहुत अच्छा है ये, सिर्फ छोटे नहीं बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे को जब उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, आप इसको जो है बायो 21 की टेबलेट हैं, ये आप चौथे महीने से 5वें महीने से बच्चे को शुरू करा सकते हैं, तब से जो है मसूड़ में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है बच्चों के चौथे महीने से ही मुंह से पानी निकलना और चिड़चिड़ापन, नींद कम आना, बच्चे गुस्से से अपने बाल खींच रहे होते हैं, अपने कान खींच रहे होते हैं, तो आप समझ जाओ कि उनके मसूड़ों में तकलीफ़ होना शुरू हो गई है, तो आप ये टेबलेट यूज़ कर सकते हो। इससे जो है मसूड़ों की इतनी तकलीफ़ नहीं होती और बच्चा आसानी से दांत निकाल लेता है। लेकिन मोशन तो वैसे ही होते रहते हैं, तो मोशंस के लिए जो है मैं, एक तो ये है एंटामिज़ोल सिरप, दूसरी ये बिस्मोल सिरप है और तीसरी ये जिंक ओडी सिरप है। तो ये 3 सिरप हैं मोशंस के लिए। मोशन मेरी बेबी को इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो शुरू से फार्मूला फीड पे है, तो उसे मोशन शुरू से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये तीनों जो है डॉक्टर मुझे रिकमेंड करते हैं। लेकिन इन तीनों में से बेस्ट बिस्मोल सिरप है, 1 दिन में ही इससे फ़र्क आ जाता है। ये दोनों भी अच्छी हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है। ये देखें गिरना शुरू, पता नहीं इसका ढक्कन इतना लूज़ क्यों होता है। और दूसरा, बच्चे के लिए जो बच्चे के सीने में खर खर की आवाज़ें आ रही होती हैं, उसके जो म्यूकस होता है वो इतना ज़्यादा जम चुका होता है कि ठीक ही नहीं हो रहा होता, तो ये ब्रोंकिलेट सिरप है, ये डॉक्टर ने मुझे दी थी और मैंने इसको 2-3 दफ़ा यूज़ किया है। ये भी बहुत अच्छी सिरप है, इससे जो है बच्चे का सीना बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये तो हो गई कि आपको घर में जो है ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं।
बहुत ज़रूरी हैं घर में इन सब का होना। लेकिन जब आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है या पूरे दिन का ट्रैवल है या फिर पूरी रात का ट्रैवल है, तो आपके पास क्या होना चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो आपके पास पैनाडोल लाजमी होना चाहिए सफ़र में, और दूसरा आपके पास रैशेस का पाउडर और क्रीम, ये दोनों लाजमी होने चाहिए। और अगर खांसी वगैरह हो जाती है बच्चे को तो ये कोफर सिरप हो गई, और ठंड के लिए आपके पास शहद हो गया, तो गैस के लिए जो है आपके पास इन्फाकोल हो गया या फिर डाइगैस, ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और दूसरा के डायपर और वाइप्स, ये चीज़ें सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप नोट्स लाइन ड्रॉप रखना चाहें कि अचानक से बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, सर्दी लग जाए या कुछ भी नाक बहना शुरू हो जाए या नाक बंद हो जाए, तो आप वैसे तो ये नाक बंद होने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि म्यूकस इतना गाढ़ा नाक में होता है तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो नोट्स लाइन ड्रॉप्स भी आप रख सकते हैं एहतियातन। और अगर आपका बेबी फार्मूला फीड पे है तो आपको गर्म पानी थर्मस में लेके जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी को थर्मस में आप ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि फ़ीडर्स होती हैं उनको वॉश करना होता है। बच्चे को फ़ीडर पिला के फिर गर्म पानी से आप उनको वॉश करके रख सकते हो। और बेबी का फ़ीडर भी आप गर्म पानी और जो दूसरा बोतल का पानी होता है उसे मिक्स करके नीम गर्म बना के आप उसे दूध भी पिला सकते हो, तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ये सारा सामान जो है आपके पास लाज़मी होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है घर में होना। और घर से बाहर भी जब आप सफ़र के लिए जाओ तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सिरप होती हैं जो पहले से बनी हुई होती हैं, लिक्विड सिरप पाउडर वाली, तो वो 15 दिन में ही ख़राब हो जाती है, उसके बाद उसे यूज़ नहीं करते। लेकिन ये जो लिक्विड वाली पहले से बनी हुई सिरप होती हैं, इनको जब तक ये रहती हैं, जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, तो औरतें इनको घर में रखे रहती हैं और उनको यूज़ करती रहती हैं जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती। 4-5 महीने हो जाए या जितना भी अर्सा हो जाए वो यूज़ करती रहती हैं। लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि इन सिरप को सिर्फ 1 महीने तक ही यूज़ करना चाहिए। 1 महीने के बाद इन सिरप का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। आप जितना भी यूज़ करो इनको असर नहीं पड़ता, तो इसको सिर्फ 1 महीने तक यूज़ करें, उसके बाद आपको न्यू लेनी चाहिए। तो आई होप आपको इससे कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ इन्फो मिलेगी। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर लाज़मी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।